हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर टीआरबी में ऑलरेडी मैंने ये जो पर्टिकुलर जोन को मार्क करके रखा हुआ था, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मॉर्निंग में भी बताया था, एंड यहाँ पर मैंने एक चार्ट भी डाला था जब मैंने टीआरबी को शॉर्ट किया था, तो मैं इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास में बात कर रहा था कि एक्जैक्टली प्राइस हमें इसी जोन पे ही रिजेक्शन लेता हुआ दिख सकता है। एक्जैक्टली टीआरबी गोट रिजेक्शन फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लेंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस यहाँ से जैसे नीचे आ रहा है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि एक फेक आउट होगा। जितने भी लिक्विडेशन होंगे ना, तो लिक्विडेशन हंट करने के लिए लोगों का यहाँ पर जो भी पोर्टफोलियो है उसको लिक्विडेट करने के लिए प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ फेक आउट ले सकता है, बट ओवरऑल द प्राइस मूवमेंट वुड बी इन डाउन ट्रेंड, जो कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आए, जो कि हमें 35.129 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है और भी थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे द नेक्स्ट थिंग अबाउट द टीआरबी इज दैट कि टीआरबी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस के लिए इसी जोन पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा 34,900। 34,900 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स कि यहाँ से हम और भी नीचे आएंगे, जो कि 30.440 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 27.923 के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए बात करोगे तो मैं यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ $28 के आसपास अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें टीआरबी के प्राइस देखने को मिले, और इस टाइम पे वी कैन एक्सपेक्ट कि इस जोन से नीचे भी हम यहाँ से जो है प्राइस को देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ टीआरबी के लिए बस इतना ही है। अगर आप में से जितने भी लोगों का टीआरबी को लेकर डाउट था या फिर कंफ्यूजन था कि टीआरबी के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, तो आई होप कि आपके यहाँ पर क्लियर आउट हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे स्कैल्प क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का ये मन में क्वेश्चन होगा कि एक्जैक्टली मैं क्यों स्कैल्प कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मैं क्यों नहीं ट्रेड कर रहा हूँ टीआरबी के अंदर, और यहाँ पर जितने भी कॉइन्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ हमें चीज़ें देखने को मिलती है तो उनमें मैं सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें क्यों नहीं करता हूँ। तो उसके पीछे रीज़न क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आप समझ लेना ताकि आपके ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर अब इस टाइम पे टीआरबी को शॉर्ट किया। ठीक है, तो अब इस टाइम पे टीआरबी देखोगे तो टेक्निकली तो ये 42 है, इसको नीचे ही आनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी एक फेक आउट भी हमें देखने को मिलती है। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो मेरा जो स्टॉप लॉस है अब इस टाइम पे करंट जो प्राइस चल रहा है, यहाँ से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस होनी चाहिए एटलीस्ट, तो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना लेना चाहिए जो कि है 42.510। तो आप मुझे बताओ कि एक्जैक्टली यहाँ पर मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ एंड स्टॉप लॉस 9% के आसपास दे रहा हूँ, तो ये कैसे करके मेरा ट्रेड लेना हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड में यहाँ पर नहीं ले सकता, रीजन बीइंग मेरा यहाँ पर यही रहता है कि अगर प्राइस यहाँ पर मैंने लेट सपोज कि मैंने ये जो वीक है ना, इस वीक पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, तो स्टॉप लॉस मैं इसलिए यहाँ पर इसी इन ट्रेड्स के अंदर इसलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हो वहाँ से आप 3 to 4% लगा लो। रीजन बिंग यहाँ पर नेक्स्ट रीजन यही है कि ये ऐसे कौन से जो कि यहाँ पर मिनटों में यहाँ पर वॉलेटिलिटी हो सकती है इनके अंदर। ठीक है, मैं लेट सपोज कि आपको बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर करंट प्राइस पे एंट्री ले ली, और करंट प्राइस पे मैंने अपने प्राइस के अकॉर्डिंग अगर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि इतने वॉलेटिलिटी के अंदर कि कहाँ पर मेरा एंट्री था और कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो ये तो हो गई है पहली बात। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर अगर देखो तो स्कैल्पिंग में होगा, तो स्कैल्पिंग में मैं क्या करूंगा कि मैं अपना जो ट्रेड है ना उसको 39.823 के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊंगा, और मुझे यहाँ पर पता है कि इसी जोन से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि मैं अपना ट्रेड को यहाँ पर चेंज करूंगा, चेंज करके मैं लॉन्ग पोजीशन के अंदर फिर से एंटर भी करके जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर जो है स्कैल्प करने की कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आई होप कि यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली स्कैल्पिंग क्यों करनी चाहिए और स्कैल्पिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। स्कैल्पिंग मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि एक्जैक्टली स्कैल्पिंग क्या होती है। लोग मैक्सिमम टाइम यहाँ पर यही गलती करते हैं कि एक्जैक्टली स्कैल्पिंग के टाइम पे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्जैक्टली यहाँ पर मैं नहीं निकलूंगा, प्राइस नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर लोग ऐसे करके करके क्या करते हैं कि एक्जैक्टली लिक्विडेशन के पास पहुंच जाते हैं, और लिक्विडेशन के पास जाने के बाद लोग बोलते हैं कि एक्जैक्टली चलो ऑलरेडी तो आ चुका हो, तो अब इस टाइम पे लिक्विडेट हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इसके कारण मैं यहाँ पर हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको स्कैल्पिंग करना आता है दैट मीन्स यू कैन डू द स्कैल्पिंग ओनली, बट अगर आपको नहीं आता है तो फिर स्कैल्पिंग करने
करने के लिए मत जाओ, ठीक है। स्कैल्पिंग करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होनी चाहिए एंड ग्रीड आपका बहुत कम होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीड करते हो तो फिर आप स्कैल्पिंग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है। बाकी इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे ट्रेड को अगर आप इग्नोर भी कर सकते हो जिनमें मैं स्कैल्पिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा होती है और एक्चुअल में ये बेयरिश ही होते हैं जिनके अंदर प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिले। बट यहाँ पर क्या है कि हम स्टॉप लॉस इसलिए यहाँ पर जो है नॉर्मल ट्रेड की तरफ नहीं जा सकते, रीजन बिंग हम इतनी बड़ी स्टॉप लॉस के साथ, इतनी बड़ी सेटअप के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वी कांट टेक रिस्क ऑन आवर फंड्स कि एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर अबव 5% के अबव अगर मैं स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करूँ, इसको मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ठीक है। क्योंकि 5% के अबव अगर आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करो दैट मीन्स कि आप कोई भी ट्रेडर हो ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम 4% होनी चाहिए, 4.5 मैं समझता हूँ, बट उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो दैट मीन्स कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉस होने की चांसेस है, ठीक है। तो इसके लिए और द सेकंड थिंग इज दैट कि टीआरबी जैसे कॉइन्स के ऊपर कभी भी ऐसा मत सोचना कि एग्जैक्टली आपने क्रॉस पोजीशन पे अपना एंट्री ले ली है, ठीक है। तो क्रॉस पोजीशन बिल्कुल भी मत लगाना, जो भी होगा वो आइसोलेटेड में है। आइसोलेटेड में जितने भी अमाउंट आप रिस्क में डाल सकते हो उतने अमाउंट के साथ ही आप ट्रेड लेना, बाकी बड़ी अमाउंट लेने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट कॉइन इज दैट कि SXP, तो इसके प्राइस को भी अगर आप देखो तो इसके अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है एंड यहाँ से SXP के प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि मेरा अभी इस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन है SXP से लेकर, तो मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमें 2.775 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि हम 0.255 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी आ सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर, यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो हमें यहाँ पर सुई के प्राइस के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर द मूवमेंट विच सुई इज शोइंग राइट नाउ ये हॉल्ट हो जाएगा समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, जो कि है 4705 के आसपास, ठीक है। तो इसी जोन पे हम यहाँ पर सुई के प्राइस का जो भी यहाँ पर अब इस टाइम पे मूवमेंट है उसका हॉल्ट होता हुआ हमें दिख सकता है। तो बाकी राइट नाउ वी कैन वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन। अभी तो यहाँ पर इस टाइम पे लॉन्ग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस के आसपास ही है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर जब इसी इन दोनों जोन से हमें ब्रेकआउट मिलेगा देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन सुई, जहाँ से हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए, जो कि टिल हम 5000 के आसपास जो है इजीली जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर इस कॉइन के बारे में भी डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। और BTC की अगर आप बात करोगे तो मॉर्निंग में मैंने जैसे ही बताया था BTC के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें एक्जैक्टली BTC के अंदर देखने को मिला है। बाकी जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आई होप सो कि आपने यहाँ पर इस चीज़ को इजीली समझा भी होगा। तो अभी इस टाइम पे मेरा जो BTC को लेकर परसेप्शन है वो वही है, सेम ही है। तो मैं अभी इस टाइम पे स्टिल आई एम बेयरिश ऑन BTC और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से और भी नीचे ड्रैग डाउन करेगा, जो कि अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास प्राइस चल रहा है इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से मैं स्टिल यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ड्रैग डाउन करेगा, जो कि सबसे पहला जो टारगेट रहेगा 26150 एंड लेटर प्राइस यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है। उसके बाद अगेन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ BTC समवेयर अराउंड 25878। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहेगा कि व्हेन डिड वी कैन एक्सपेक्ट दिस मूव। तो ये मूव होने के लिए थोड़ा टाइम ले सकता है, बट वी माइट टेक ए टाइम, बट वी कैन एक्सपेक्ट दिस मूव वेरी सुन। लाइक यहाँ पर मंडे से पहले अगर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट नहीं होती है BTC के अंदर दैट मीन्स कि वी कैन टर्न आवर डिसीजन, जहाँ से हम बुलिश सेंटीमेंट के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीकेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो वीकेंड के कारण हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को ना मिले और प्राइस जो है साइडवेज में मूव करे, ठीक है। तो प्राइस का यहाँ पर साइडवेज का जो मूवमेंट है उसका जो हॉल्ट होगा ना वो होगा समवेयर अराउंड 26855 इन बिटवीन दिस जोन, जो है यहाँ पर प्राइस का एक साइडवेज मूवमेंट का हॉल्ट हमें देखने को मिल सकता है। अबव दिस जोन एंड बिलो दिस जोन, ये जो जोन है इस इन बिटवीन दिस जोन हमें प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि 26141 एंड लेटर ऑन वी माइट सी द प्राइस समवेयर अराउंड 25700 और बिलो देन दिस जोन, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।